नमस्ते दोस्तों। आज रात मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक ऐसी कहानी जो खामोश एस्चुरी के साए में छुपी हुई है। नाम है दी आलेया लाइट्स। अगर आप अंधेरा पसंद करते हैं और दिल में थोड़ा सा डर का तड़का भी चाहते हैं, तो इस कहानी के साथ अपनी बत्ती बंद कर लीजिए और सुनते रहिएगा। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जो नदी के किनारे बसा है। नाम है नया पारा। नया पारा के लोग मछली पकड़ने और रात को नदी पर चलते हुए आलेया लाइट्स के खामोश खौफ को जानते थे। पर हमारे किरदार अरुण 28 साल का था, शहर का नौजवान जो अपने पिताजी से कुछ अलग करना चाहता था। अरुण को इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ी हुई थी। उसके सपने बड़े थे, स्टार्टअप, शहर, चमकते हुए लोग। लेकिन एक दिन उसके माँ ने कहा, बेटा, बढ़ाइयाँ हमेशा सही रास्ते नहीं दिखाते, थोड़ा घर संभाल। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक शाम जब बिजली चल रही थी और तारे आसमान में हल्के थे, अरुण ने डिसाइड किया वो नया पारा जाएगा। वहां उसे कुछ रिसर्च करनी थी उन आलेया लाइट्स के बारे में, क्योंकि उसने सुना था कोई डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता हूं। उस आइडिया ने उसे खींच लिया, सच को कैप्चर करने का जुनून। अरुण ने एक पुराना कैमरा और टॉर्च पैक की। गांव कटा हुआ था, चेक पोस्ट, पुरानी पोल्स, नदी का किनारा। गांव के लोग उससे बोलकर रोकने लगे, भाई रात को मत जाओ, आलेया वो दिखते ही नहीं थे। लेकिन अरुण के अंदर एक अजीब सी हिम्मत थी, या शायद जुनून। और इस तरह रात को बीच नदी के, जब हवा में नमकीन सा खुशबू थी, अरुण चला गया। नदी का पानी ठंडा और धीरे धीरे बहता था। चुनरिया जैसी धुंध उठी हुई थी, पर उस धुंध के अंदर कुछ छोटे, नरम, पीले जलते नजर आने लगे, बिल्कुल जैसे धीरे धीरे जल रहे हों कोई छोटी छोटी मोमबत्तियां। लोग उन्हें आलेया कहते थे। जब अरुण ने कैमरा ऑन किया, उसका फोकस लगना मुश्किल था। लाइट कैमरे के स्क्रीन पर हिलती दिख रही थी। पहली नज़र में वो अजीब सी खूबसूरती थी। लाइट्स झिलमिलाती, नदी के ऊपर तैर रही, पर ना तो कोई जल रहा था, ना कोई दूसरा सोर्स। अरुण, ये देखो, ये लाइट्स कितनी अजीब हैं। कुछ स्मोक, पर कोई आग नहीं, बस चमक। अरुण ने टॉर्च को लाइट्स की तरफ पॉइंट किया। जैसे ही टॉर्च की किरणें उन चमकती हुई चीजों पर पड़ी, उनकी रोशनी और तेज हो गई। लेकिन एक चीज जो उसने नोटिस की, ये लाइट्स कभी भी एक जगह टिक कर नहीं रहती थी। ये हमेशा चलती और नदी की डोरियों में रोने की तरह से लगती थी, किसी को बुला रही हो। अरुण ने सोचा, ये हो सकता है मार्शी गैस, कोई केमिकल रिएक्शन। पर दिमाग के कुछ कोने में एक धड़क जाग उठी। क्यों लोग इतना डरते थे? गांव के बुजुर्गों की कहानियां और अफसाने मिलके एक पुराना राज बन गए। ये राज शुरू में इस तरह से था। कई साल पहले नया पारा के किनारे एक बड़ा धबा हुआ था। एक नौका डूब गई थी और उसमें काफी लोग जा गए थे। सीने में दर्द, मौत और भसा में लोगों ने उनकी रूह देखी, रूठी हुई। लोग कहते हैं कि जब लोग बिना अंतिम संस्कार के मर जाते हैं तो उनकी आत्मा बेचैन रहती है। और मैं घरी हुई। आलिया लाइट्स उन आत्माओं की रोशनी है। ये रोशनी उनके घर और अपनों को बुलाकर ले जाती है। पर कुछ और भी था। कई धैर्य के साल बाद जब नदी ने कुछ नई और अति सुंदर रोशनियां पैदा की, तो उन्हें सिर्फ रिश्तों की याद नहीं, बल्कि चुड़ैलों का रूप भी मिल गया। आलिया लाइट्स को कुछ लोग देवता मानते, कुछ लोग भूत। और सबसे खौफनाक, जो भी उन्हें चलती हुई फॉलो करता, वापस नहीं आता। अरुण सोचने लगा कि शायद ये सब गांव वाले बदल कर बताते हैं। पर अब जैसे ही उसने कैमरे की स्क्रीन पर एक लाइट को जूम किया, उस लाइट के अंदर कुछ और था। एक आदमी जैसा सिलुएट, बहुत छोटा, फिर छोटा से पैर और लाउडिश आंखें जो उससे डायरेक्टली कैमरा में देख रही थी। अरुण, ये क्या है? और तब ठंडी हवा के साथ एक आवाज आई, बिल्कुल उसकी पीठ से। एक पुरानी भारी सांस, और कोई बोले, वापस मत जाना। अरुण पलटा नहीं, पर उसकी बॉडी एड्रेनलिन से भर गई। काम की सोच बंद हो चुकी थी। उसने अपने आप को रोकना चाहा, मगर क्यूरियोसिटी ज्यादा थी। उसने एक लाइट फॉलो कर ली। लाइट धीरे धीरे नदी के बीच में एक ऐसी जगह पर जा रही थी जहां पानी ज्यादा गर्म और हल्का उबल सा दिख रहा था।
जैसे ही अरुण ने अपने पैर पानी में रखे, पानी ने उसके पैर को चिर-चिर कर रुला दिया, बिल्कुल जैसे कोई नींद से जगाया जा रहा हो। और लाइट अब उससे और पास आई, और फिर एक आवाज, बचपन की तरह, पापा, पापा। अरुण को लगा वो शायद अपना नाम सुन रहा है। उसके दिल में ठंडी लहर दौड़ गई। सब कुछ उसने देखा, कम धूप, कागज जैसी सेल्स झिलमिलाते हुए। फिर एक झलक, एक पुराना कहीं से दिखने वाला कपड़ा, अंदर से कोई रो रहा था। तभी कैमरे का बैटरी लो हो गया, स्क्रीन अंधेरा। आरसिक लम्हे के लिए सिर्फ आलिया लाइट्स की मुट्ठी रोशनी थी, और वो रोशनी अब ज्यादा तेज हो गई। अरुण भागना चाहा, मगर नदी ने एक औरत जैसी आवाज में कहा, रुको, हमको घर ले चलो। उसका दिल सब कुछ जानकर भी नहीं समझ पा रहा था क्या करना चाहिए। वापस मुड़ के देखने पर उसने देखा कि लाइट से गोला बना रहे हैं, और उनके बीच में कुछ छोटे से पैर की निशानियां जमीन पर जल रही थी। अरुण ने नीचे देखा तो वहां उसने पाया पुराने कपड़े, फेरे हुए लोगों के कुछ टुकड़े, और एक छोटी सी फोटो, एक लड़की की, मुस्कुराते हुए। उस फोटो पर लिखा था, रोशनी, हमारी बेटी। उसके हाथ ठर-ठर कर गए। तभी उसने याद किया, कुछ बड़े बुजुर्ग ने कहा था कि अगर तुम उनका नाम जानते हो तो वो तुम्हें बुलाने का हक नहीं रखते। पर क्या वो नाम जानता था? नहीं। उसने फोटो पॉकेट में रखी और सोचा घर लौटाकर किसी से बताना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो तेजी से टर्न किया, एक लाइट ने उसके कान में कुछ शब्द फुसफुसाए, हमने तुम्हें देखा है, अब तुम्हारा वक्त आ गया है। और नदी के ठंडे पानी ने उसके पैर से पकड़ लिया। उसने स्ट्रगल की, कैमरा नीचे गिर गया और पानी ने उसे उड़ा दिया। और उनका दिमाग धुंधला, उसे लगा सब कुछ सपना है। फिर एक हाथ ने उसका कंधा पकड़ा, और तब उसने देखा एक छोटी सी लड़की, आंखें अंधेरों से भरी, जिसे पहली बार देखा जा रहा था, हंस रही थी, पर उसकी हंसने के पीछे एक अजीब सी खामोशी थी। लड़की, तुम ले चले जाते हो डर से, पर डर हमारा ही तो है। अरुण चिल्लाया, पर आवाज उसकी हड्डी में टक गई। लोग कहते हैं जब आलिया लाइट साथ चलती हैं, वो तुम्हें एक नया रास्ता दिखाती हैं, रास्ता जो तुम्हें वापस नहीं लाता। अरुण ने आखिरी कोशिश की। उसने अपने दांत कस लिए और तेज से मार के लड़की से जुदा हो गया, और एक चमक के साथ सब लाइट्स एकदम से बुझ गईं। पानी सुकून से बैठ गया। अरुण ने अपने आप को किनारे पर पाया, कपड़े गीले, हाथ कांट से ठंडा। गांव के कुछ लोग जो रूफटॉप से देख रहे थे, भागे हुए आए। उन्होंने देखा अरुण को किनारे पर लिपटा हुआ, रोशन है मगर जिंदा। लोगों की आंखें आसमान से गिरती सी थीं। सभी ने एक ही सवाल पूछा, कहाँ गया था तू अरुण? हमने तुझे नहीं देखा। अरुण ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, वो मैं बस कैमरा, लाइट्स। लेकिन उसके चेहरे पर कुछ बदल चुका था। उसकी आंखों में अब कुछ और जगह था, एक हल्की सी रोशनी जो कभी बंद नहीं होती। कुछ दिनों बाद अरुण की जिंदगी बदल गई। उसका काम में मन नहीं लगता। रात को वो आंखों से कुछ रोशनी महसूस करता, कभी फोन में, कभी चश्मे के पीछे। और सबसे अजीब, जब भी वो किसी तारीख पर चलता, आलिया लाइट्स उसकी तरफ देखकर जल उठती, जैसे कहती हों, अब तू हमारा है। फिर एक दिन उसकी नोटबुक में कुछ लिखा पाया गया, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझ जाओ मैं अब वापस जा रहा हूं। उन्होंने मुझे बुला लिया है। उस नोट के नीचे एक फोटो चिपकी थी, वही छोटी लड़की जिसकी फोटो अरुण ने पॉकेट में रखी थी। लेकिन फोटो में एक नया चेहरा लीन था, अरुण का। और जब गांव के लोग ताला लगाकर सोए, रात में नदी से हल्की रोशनी उठी, एक नई आलिया, चमकती हुई, थोड़ी सी तेज। किसी ने सुना, हाँ, कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने अरुण को उस रोशनी में चलता हुआ देखा, शांत, मुस्कुराता हुआ, और अपने हाथ में छोटी सी फोटो पकड़े। तो दोस्तों, ये थी कहानी दी आलिया लाइट्स। अगर आप गांव के किनारे हो और रात को ऐसी हल्की सी धूप दिखाई दे, तो एक बात याद रखना, उन रोशनियों में अक्सर जुड़ा होता है कोई कहानी, कोई दर्द, और कभी-कभी कोई नया चेहरा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट में लिखिए आपको क्या लगता है, क्या आलिया लाइट्स सच में आत्माएं हैं या सिर्फ प्राकृतिक गैसेस? या फिर क्या आप चाहेंगे कि मैं अरुण की कहानी का अगला हिस्सा सुनाऊं?
क्योंकि कुछ कहानियां अधूरी रहना ही अच्छा होता है। गुड नाइट। और अगर आप कभी नदी के किनारे जाओ तो अपने पैर संभाल के रखना, क्योंकि आलिया लाइट्स अक्सर तुम्हें संभाल के अपने साथ ले जाती हैं।